सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज की इस क्लास के माध्यम से लोक देवता रामदेव जी को विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर एक नए अंदाज में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रामदेव जी के संपूर्ण जीवन वृतांत को पढ़ेंगे। कहते हैं कि रामदेव जी के पिता अजमाल जी कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे और अजमाल जी के कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उनकी असीम श्रद्धा के कारण भगवान कृष्ण ने अजमाल जी को स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया और कहते हैं कि आगे चल कर के अजमाल जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है वीरमदेव। क्या नाम रखा जाता है? वीरमदेव। इस प्रकार से वीरमदेव अजमाल जी के बड़े पुत्र थे, लेकिन कुछ समय बाद अजमाल जी देखते हैं कि बाहर बगीचे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, जिसे अजमाल जी महल के अंदर लाते हैं और उस बच्चे का नाम रामदेव रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? रामदेव। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का रामदेव जी के रूप में अवतार होता है और कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने अपने जीवन में कुल 24 पर्चे दिए थे। कितने चमत्कार दिखाए थे? 24 चमत्कार दिखाए थे, जिसमें पहला पर्चा बाल्य अवस्था में अपनी माँ को दिखाया था, जिसमें उबलते हुए दूध को बर्तन से बाहर निकलने से रोका था। इससे बड़ा पर्चा मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को दिखाया था और सबसे अंतिम पर्चा समाधि लेने के बाद अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को दिखाया था। कहते हैं कि बच्चा रामदेव जब बड़ा होता है तो घोड़े को जाते देख घोड़ा लेने की जिद करता है और बाल हट के कारण उसकी माँ मैणादे रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा बनवा कर देती हैं। कहते हैं कि रामदेव जी जैसे ही घोड़े पर बैठते हैं, घोड़ा उनको लेकर के उड़ने लगता है और बाबा रामदेव यहाँ से बालीनाथ जी के पास चले जाते हैं। बालीनाथ जी बाबा रामदेव के गुरु थे। उस समय सातलमेर गांव के अंदर भैरव नामक तांत्रिक का आंतक था, जिससे बालीनाथ जी घबरा जाते हैं और बच्चे रामदेव को एक गूदड़ी में छिपा देते हैं। कुछ समय बाद भैरव वहाँ पे आता है और जैसे ही उस गूदड़ी को खींचता है, वो द्रौपदी का चीर बन जाती है और भैरव वहाँ से डर करके भागने लगता है, लेकिन बाबा रामदेव भैरव का वध कर देते हैं। इस प्रकार से सातलमेर गांव के लोगों को भैरव के आंतक से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बाबा रामदेव सर्वप्रथम ऐसे लोक देवता हुए हैं जिन्होंने अछूतोद्धार के लिए कार्य किया। रामदेव जी ने इसी अछूतोद्धार के लिए गांव-गांव जाकर के भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाई, जिसे जम्मा या जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मा या फिर जागरण कहा जाता है। बाबा रामदेव ने यूरोपियन क्रांति से पहले ही लोगों को समता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने यूरोपियन क्रांति से पहले ही लोगों को समता और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। तो वो लोक देवता हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया और एक आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। तो शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता के द्वारा चलाया जाता है? रामदेव जी के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया। दोस्तों, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था 24 बाणियाँ, और इसी ग्रंथ में लिखा है कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इसके अलावा याद रखें, ये ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा रामदेव ने एक पंथ चलाया था जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया जाता है? बाबा रामदेव के द्वारा चलाया जाता है। और ध्यान रखना, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, जिसमें 13 मंजीरों का प्रयोग होता है, जिसमें से 9 मंजीरे दाहिने पैर में, 2 मंजीरे हाथों की कोहनियों में और 2 मंजीरे हाथों में पकड़ करके मुंह में आड़ी तलवार लेकर के ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 13 घरेलू कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, इसीलिए इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है।
और इस नृत्य के दौरान कामड़िया जाति के पुरुषों के द्वारा तंदूरा, तानपुरा, कमायचा, रावण हत्था और मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखें, ये नृत्य हिंगलाज माता को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट। 13 ताली नृत्य जो है वो किस लोक देवी को समर्पित है? हिंगलाज माता को। किसको समर्पित है? हिंगलाज माता को समर्पित है। इस नृत्य के दौरान बाबा रामदेव और हिंगलाज माता के गीत गाए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ की बात करें तो इनकी फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और बाबा रामदेव की फड़ का जो चित्रण करने वाला है उसका नाम है चौथमल चितेरा। वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा रामदेव की फड़ का चित्रण करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? चौथमल चितेरा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इनकी फड़ का जो वाचन है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कहते हैं कि बाबा रामदेव ने रूणीचा रामदेवरा नामक कस्बा बसाया और इसी रूणीचा रामदेवरा में राम सरोवर नामक तालाब का निर्माण करवाया। कौन से तालाब का निर्माण करवाया? राम सरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बाबा रामदेव के द्वारा। कहते हैं कि जब बाबा रामदेव जी राम सरोवर तालाब का निर्माण कार्य करवा रहे थे उसी समय मक्का मदीना से 5 मुस्लिम पीर इनकी परीक्षा लेने के लिए रूणीचा आते हैं और बाबा रामदेव से भोजन कराने के लिए कहते हैं और एक शर्त रखते हैं कि हम हमारे ही कटोरों में भोजन करेंगे, लेकिन उन्हें हम मक्का मदीना में ही छोड़ आए हैं। आप इतने ही चमत्कारी हो तो हमारे कटोरे मक्का मदीना से ले आओ। तो कहते हैं कि बाबा रामदेव उनको चमत्कार दिखाते हैं और उनके कटोरे वहाँ हाजिर हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पीर ने कहा कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है, यदि आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार भोजन करा दो तो हम आपको पीर मानेंगे। तो कहते हैं कि जिस पीर ने जैसा भोजन मांगा बाबा रामदेव ने उसको वैसा ही भोजन करवाया। तो उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हैं। तभी रूणीचेरा धणी बाबा रामदेव को बापीरों का पीर कहा जाता है। उन 5 पीरों ने अपनी याद में वहाँ एक एक वृक्ष बोया था और वही स्थान वर्तमान में पंच पीपली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंच पीपली के नाम से जाना जाता है। और इन 5 पीरों ने बाबा रामदेव को रतन कटोरा और सोहन चुटिया भेंट की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। 5 पीरों के द्वारा बाबा रामदेव को क्या भेंट किया गया? सोहन चुटिया और रतन कटोरा भेंट किया जाता है। इस प्रकार से याद रखें, बाबा रामदेव ने 5 मुस्लिम पीरों को चमत्कार कहाँ दिखाया था? पंच पीपली नामक स्थान पर। आगे चल कर के बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली और अपने भक्तों, अपने वंशजों को आशीर्वाद दिया कि अगर तुम मेरी समाधि को नहीं खोदोगे तो तुम्हारी हर एक पीढ़ी में एक पीर पैदा होगा। बाबा रामदेव से एक दिन पहले उनकी शिष्या, जिसका नाम था डालीबाई, और डालीबाई ने बाबा रामदेव से एक दिन पहले 1405 ईस्वी में जीवित समाधि ली। और इसने किस दिन समाधि ली? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। कब ली? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को 1405 ईस्वी में। और 1405 ईस्वी में एकादशी के दिन बाबा रामदेव ने रूणीचा के अंदर राम सरोवर तालाब की पाल पर 5 मुस्लिम पीरों के द्वारा दिया गया रतन कटोरा और सोहन चुटिया को साथ लेकर के जीवित समाधि ली थी। जब बाबा रामदेव की समाधि की सूचना उनके मौसेरे भाई हड़बूजी को मिलती है तो हड़बूजी भी दर्शन करने के लिए बैंगटी से रूणीचा जाते हैं। तो बीच में एक ओरण आता है। उस ओरण में हड़बूजी की मुलाकात रामदेव जी से हो जाती है और कहते हैं कि मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों ने रामदेव जी को जो रतन कटोरा और सोहन चुटिया भेंट की थी वो रामदेव जी ने किसको भेंट कर दी? हड़बूजी को भेंट कर दी। तो हड़बूजी को लगा कि बाबा रामदेव ने समाधि नहीं ली है और रूणीचा जाकर उनकी समाधि को खुदवा देते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि आपने मेरी समाधि को खोद दिया, अब आपके कोई भी पीर जन्म नहीं लेगा। तब उनके वंशज उनसे क्षमा याचना करते हैं तो बाबा रामदेव जी उनको वरदान देते हैं कि मेरे वंशज बैठे बैठे खाएंगे लेकिन कभी धन संग्रह नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बाबा रामदेव के भक्त इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं और बाबा रामदेव जी के वंशज
मृत व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं करते बल्कि उसको दफनाते हैं। बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो मेला भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के एकादशी तक भरता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के एकादशी तक इनके मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से ये मेला कुल 10 दिनों तक लगता है और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है और इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाबा रामदेव के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। इसके अलावा बाबा रामदेव का जो मुख्य मंदिर है वो रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है और इसका जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इसके अलावा नोट करें, बाबा रामदेव के नाम का धागा जो हाथ में बांधा जाता है उसे पातड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पातड़ी। दोस्तों, रूणीचा के अलावा भी बाबा रामदेव के अन्य मंदिर हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। रूणीचा के अलावा इनका एक मंदिर है उंडू काश्मीर बाड़मेर में। कहाँ पे है? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक मंदिर है इनका उंडू काश्मीर बाड़मेर में, जो पीले पत्थरों से बना हुआ है। कैसे पत्थरों से बना हुआ है? पीले पत्थरों से। एक मंदिर इनका बना है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर और यहीं पर इनके गुरु बालीनाथ की समाधि स्थित है। आप यहाँ से नोट करते जाएं। एक मंदिर इनका बना है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। बाबा रामदेव का एक मंदिर कहाँ पे बना है? सुरता खेड़ा, और ये सुरता खेड़ा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा एक मंदिर इनका बना है बिराठिया, और ये बिराठिया कहाँ पे है? पाली के अंदर। और एक मंदिर बना है कोटड़ा बाड़मेर में और एक मंदिर बना है खुंडियावास अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट, खुंडियावास अजमेर में जो इनका मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? खुंडियावास अजमेर में जो रामदेव जी का मंदिर बना है उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बाबा रामदेव जी को हमने पढ़ा। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? उंडू काश्मीर, और ये उंडू काश्मीर कहाँ पे है? बाड़मेर में। बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो कब होता है? 1352 ईस्वी में। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है और इनका जन्म कहाँ पे होता है? उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। इनका जो जन्म है वो तंवर वंश में होता है। किस वंश में होता है? तंवर वंश में इनका जन्म होता है और इनको अर्जुन का वंशज माना जाता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं, किसका वंशज माना जाता है? अर्जुन का जो वंशज है वो किस लोक देवता को माना जाता है? बाबा रामदेव को माना जाता है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। और इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। इनके पिता का नाम अजमाल जी और इनकी माता का नाम क्या था? मेणा दे। दोस्तों, इनके बड़े भाई का नाम अभी हमने डिस्कस किया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? विरमदेव। इनके बड़े भाई का नाम विरमदेव, और ये विरमदेव बलराम के अवतार माने जाते हैं। विरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। जबकि बाबा रामदेव को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनकी बहन का नाम था सुगना। बाबा रामदेव की बहन का नाम क्या था? सुगना था, जिसका विवाह पुंगलगढ़ के किशन सिंह के साथ हुआ था। और याद रखें, बाबा रामदेव जी ने पोखरण कस्बा अपनी बहन सुगना को दहेज में दिया था। इनकी धर्म बहन भी थी जिसका नाम था डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई, जो इनकी मेघवाल जाति की एक भक्त थी। इसके अलावा इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी की समाधि जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। दोस्तों, इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। बाबा रामदेव की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, जिसका एक नाम और मिलता है, इसे निहाल दे भी कहा जाता है, जो कि अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। इसके अलावा हड़बूजी इनके मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के शिष्यों की बात करें तो एक का नाम है हरजी भाटी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं।
रामदेव जी के शिष्य कौन कौन थे? एक आप यहाँ से नोट करें, हरजी भाटी, एक था लखी बंजारा, एक का नाम क्या था? लखी बंजारा। इसके अलावा एक का नाम था रत्ना राय का। इसके अलावा याद रखें, इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है वो क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और इनका जो मंदिर है वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे होता है। किस वृक्ष के नीचे होता है? कदम्ब के वृक्ष के नीचे होता है। और उस मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा। और इनके गीतों की बात करें तो रामदेव जी से संबंधित जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के ब्यावले कहलाते हैं। और बाबा रामदेव जी के सबसे पहले ब्यावले जो हैं वो किसने गाए थे? मल्लीनाथ जी की पत्नी, जिसका नाम है रूपा दे। बाबा रामदेव के सबसे पहले जो ब्यावले हैं वो किसके द्वारा गाए जाते हैं? मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे के द्वारा गाए जाते हैं। और याद रखें, लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत जो हैं वो गीत किसके हैं? रामदेव जी के हैं। बाबा रामदेव जी का जो गीत है वो कितने मिनट में पूरा होता है? 48 मिनट में पूरा होता है। जबकि लोक देवी देवता या राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत जो है वो किसका है? जीण माता का है, जो कि कितने मिनट में पूरा होता है? 52 मिनट में पूरा होता है। बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन भक्तों को क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाबा रामदेव के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बाबा रामदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है? पगलिया। इनके पगलिया पूजे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा रामदेव के पगलियों की पूजा की जाती है। और इनके पगलियों की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा रामदेव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इनके मेले में आने वाले भक्तों को जातरू कहा जाता है। बाबा रामदेव के मेले में जो भक्त आते हैं उन भक्तों को क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। इसके अलावा नोट करें, बाबा रामदेव ने एक तांत्रिक का वध किया था और उस तांत्रिक का नाम था भैरव। और सातलमेर गांव के लोगों को इस भैरव नामक तांत्रिक के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इनके उपनामों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाबा रामदेव के अनेक उपनाम हैं। इनको रूणीचेरा धणी कहा जाता है। इसके अलावा रामसा पीर, पीरों का पीर, इसके अलावा इनको कृष्ण भगवान का अवतार कहा जाता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहा जाता है? कुष्ठ रोग निवारक देवता किस देवलोक देवता को कहा जाता है? बाबा रामदेव को कहा जाता है। इस प्रकार से रामदेव जी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अब इनसे संबंधित वो क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगा जी, बीका जी, देव जी और रामदेव जी। तो अभी हमने पढ़ा किस लोक देवता को अर्जुन का वंशज माना जाता है? रामदेव जी को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामदेव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं देव नारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रूणीचा। तो देखिए रूणीचा में क्या है, इनका मुख्य मंदिर स्थित है। दूसरा आपको दिया है उंडू काश्मीर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सत्य होगा। रामदेव जी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, उंडू काश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं केलमदे। केलमदे किसकी पत्नी थी? गोगा जी की। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है डालीबाई। ये डालीबाई रामदेव जी की शिष्या थी। तीसरा आपको दिया गया है नेतल दे और चौथा आपको दिया गया है पेमल दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नेतल का भरतार किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा होता है, 13 ताली नृत्य होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं हड़बू जी, ये इनके मौसेरे भाई थे। दूसरा आपको दिया गया है डालीबाई जो इनकी शिष्या थी। तीसरा आपको दिया गया है आई माता और चौथा आपको दिया गया है केसरिया कुंवर जी। तो केसरिया कुंवर जी जो है वो किसके पुत्र थे, गोगा जी के पुत्र थे। इस प्रकार से केसरिया कुंवर जी का जो संबंध है वो रामदेव जी से नहीं है बल्कि किससे है, गोगा जी से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, केसरिया कुंवर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रामदेव जी की फड़ प्रमुखतः राजस्थान के किन जिलों में बाची जाती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जोधपुर बीकानेर, दूसरा आपको दिया गया है जैसलमेर बीकानेर, गंगानगर बाड़मेर और बाड़मेर जैसलमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में बाची जाती है किसकी फड़, रामदेव जी की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम सरोवर रूणीचा, पोखरण जैसलमेर, सुरसुरा अजमेर, गोगामेड़ी भादरा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम सरोवर रूणीचा। हमने पढ़ा कि रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पे ली थी, रूणीचा में राम सरोवर तालाब की पाल पर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम सरोवर रूणीचा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और पाबू जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी, जिन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा और उस ग्रंथ का नाम था 24 बाणियाँ। कौन सा ग्रंथ लिखा, 24 बाणियाँ किसके द्वारा लिखा जाता है, रामदेव जी के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोगा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, पाबू जी का मेला और गौतमेश्वर मेला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ चलाया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, देव बाबा और रामदेव जी। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। और इस कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में, उस नृत्य को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। इस प्रकार से लोक देवता रामदेव जी के बारे में वो सभी बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड थी उन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।